जो डरता है वही हारता है, जो समझदारी से चलता है वही एग्जाम का राजा या फिर विनर बनता है। सिर्फ मेहनत से ही नहीं, सही सोच होनी चाहिए और सही रणनीति ही आपको उस एग्जाम के अंदर क्या करने वाली है, सफलता दिलाने वाली है या फिर टॉप कराने वाली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी साथियों का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म आयु विक्ट्री एजू हब पर। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, आज हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो राजस्थान का चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम 19 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। 6 पारी के अंदर ये एग्जाम होने वाला है। अब इस एग्जाम के 3 पॉइंट हम इस लेक्चर के अंदर अगले 5 मिनट के अंदर डिटेल से जानकारी लेने वाले हैं, जिससे कि आपको इस भर्ती के अंदर सफलता सुनिश्चित हो सके। एक तो नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जा सकता है, एक पेपर को सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए। उससे पहले मैं आपको इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फिर आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और आप जरूर जो भी निःशुल्क क्लासें हैं जो कि आपके देखते रहिएगा। उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने बोला ना, पूरा का पूरा मैं आपको बताने वाला हूं, एकदम पूरी डिटेल में जानकारी लेके आया हूं। और ध्यान रखिएगा, अगर जो मैं बता रहा हूं बातें, उन बातों को अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपके भी एग्जाम के अंदर नंबर बढ़ने वाले। सबसे पहले देखिए, इधर आ जाइएगा। जो सबसे पहले है, हमें पेपर को कैसे सोल्व करना चाहिए। जैसे एग्जाम हॉल में पहुंचे तो सबसे पहले तो पेपर हल करने से पहले एक बात ये ध्यान रखना, एग्जाम से पहले आपको जिस दिन एग्जाम है उससे पहली वाली रात उसको आप में नींद पूरी लेके जाना भाई, ठीक है ना। क्योंकि कई बार बच्चे नींद की वजह से भी एग्जाम खराब हो जाता है। आपको एक तो नींद पूरी लेनी है और उससे पहले यह भी ध्यान रखना है, जहां पर भी आपका एग्जाम सेंटर है वहां पर समय से पहले पहुंच जाना है। कई बार ऐसा होता है कि आप समय से नहीं पहुंच पाते तो भी आप स्ट्रेस में आ जाते हैं और इस कारण भी आपका एग्जाम का जो पेपर है वो कई बार खराब हो जाता है। तो इन 2 चीजों का तो आपको वैसे भी ध्यान रखना है। अब आप जैसे ही एग्जाम हॉल के अंदर जाते हैं तब इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले पॉइंट लिख रखा है पहला प्रश्न। अब जैसे आपको पेपर दिया जाएगा तो आप सीधे सा बात यह करें, जब भी आपको पेपर दिया जाए तो सबसे पहले जब भी आप पेपर, कई बच्चों की ऐसी आदत है कि पूरा का पूरा पेपर पढ़ते हैं। आपको पेपर पूरा न पढ़े, क्योंकि पूरा पेपर पढ़ेंगे फिर हल करने स्टार्ट होंगे, टाइम भी लगेगा, सब कुछ है ना। यहां पर टाइम की बहुत भाई कमी होती है, ठीक है ना। इसलिए आपको जो प्रश्न पढ़ना है उसी प्रश्न को हल करना है। यानी कि सबसे पहला प्रश्न पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आपको दूसरे प्रश्न को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा प्रश्न को आप बिल्कुल पढ़िएगा मत, पहले पहला प्रश्न ही पढ़े और उसको आंसर निकालने के बाद में ही सेकंड प्रश्न के ऊपर जाइएगा। इससे आपका फायदा होने वाला। अगर आपने दूसरा प्रश्न पढ़ लिया और दूसरा प्रश्न हो सकता है आपको वो टफ आए और आपको ना आए, तो फिर वो आपका अगले समय तक, वो कई समय तक, अगले 5-6 मिनट तक वही एग्जाम आपके दिमाग में वो प्रश्न आपके घूमता रहेगा, जो कि आपको ऐसा नहीं करना है। अब देखिए 4-5 ऑप्शन आते हैं, 5वां ऑप्शन भी आपको सही ढंग से बनना है, वो आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा है। अगर ध्यान रखिएगा, 5वें ऑप्शन अगर आपने पूरा पेपर के अंदर से अगर 10% गोले खाली छोड़ दिए तो भी फिर आप एग्जाम से बाहर होने वाले। तो इसका मतलब आपको 5वां ऑप्शन भी भर लेना है टाइम से, उसके बारे में मैं बता दूंगा। अब आपको क्या करना है, अब पहला प्रश्न तो अब मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आपको पहले प्रश्न पर पहुंचे तो पहला ही प्रश्न करना है, दूसरे प्रश्न पे आपको नहीं जाना है, ठीक है ना। उसके बाद में पहला होने के बाद में आप दूसरे प्रश्न पे जाएंगे। अगला ऑप्शन है चारों विकल्प अगर नहीं आते हो तो। अगर आपने कोई प्रश्न पढ़ा है उसके आपको अगर चारों ही ऑप्शन नहीं पता है, चारों ही ऑप्शन नहीं पता है, तो उस प्रश्न के अंदर आप तुक्का ना लगाए भाई, ठीक है ना। उसको सीधा डायरेक्टली आगे क्रॉस लगा दे, क्योंकि भाई अगर चारों ही ऑप्शन आपको बिल्कुल भी पता नहीं है तो फिर उसको करने से क्या फायदा। अगर करेंगे तो नेगेटिव में चले जाएंगे और इसी वजह से लड़के बाहर हो जाते हैं। अगला है 3 विकल्प। अगर भाई चारों ऑप्शन नहीं आ रहे तो उसको तो आपको हाथ ही नहीं लगाना प्रश्न को, ठीक है ना। अगर 3 ऑप्शन नहीं आ रहे, एक ऑप्शन पता है, तो भी उस प्रश्न को क्या नहीं करना है, हाथ ही नहीं लगाना है। 3 ऑप्शन को अगर पता है तो भी आपको उस प्रश्न को नहीं छेड़ना होगा, ठीक है। अगला है 2 विकल्प। अब देखिए 2 विकल्प वाला ज्यादातर में अगर एक विकल्प आपको पता होता है
तो वो तो सीधा सीधा डायरेक्टली आप कर ही लेते हैं। एक विकल्प पता होगा तो डायरेक्टली वो तो सीधा का सीधा आपको पता ही होगा और वो प्रश्न ज्यादा सही होने की गुंजाइश भी वहां पर बन जाती है। लेकिन दो विकल्प सही है तो फिर क्या करें? लेकिन दो विकल्प अगर सही है तो फिर अगर उस समय आपको पता नहीं है तो वहां पर उसके ऊपर गोल घेरा कर सकते हैं। तो गोल घेरा कर दीजिएगा। हो सकता है आगे कुछ समय बाद में आगे वाला प्रश्न पढ़ने के बाद में अगर हो सकता है, कई बार ऐसा भी होता है आगे वाले क्वेश्चन के अंदर उसका लिंक भी मिल सकता है, ठीक है ना, उसके बाद में इसको वापस से देख लीजिएगा। लेकिन जहां तक हो सके दो प्रश्न के अंदर आप रिस्क ले सकते हैं। यानी कि अगर कई बार बोलते हैं ना भाई कि तुक्का कहां लगाना चाहिए, है ना, वैसे तुक्के लगाने नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको अगर मान लेते हैं अगर तुक्का लगाने भी है तो तुक्का हमेशा दो ऑप्शन वाले में लगाना। मतलब दो ऑप्शन आपको पता होगा भाई या तो ये होगा या ये होगा। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है चार ऑप्शन वाले में या तीन ऑप्शन पता होता है उसमें भी ठोक देते हैं, तो वहां पर बिल्कुल नहीं लगाना है। अगर दो विकल्प वाला है तो आपको वहां पर रिस्क उठानी चाहिए और उसका लगा सकते हैं। एक विकल्प वाला तो सबको पता है, वो तो सबको करना है, उसमें तो क्या बताना है। और हमेशा एक बात ये ध्यान रखना, तो मतलब चारों ऑप्शन के बारे में तो आपको पता हो गया। सबसे पहले प्रश्न, अगर पहला प्रश्न है तो पहले ही प्रश्न को करना है, दूसरे प्रश्न पर आपको बाद में जाना है, ठीक है। अगर चारों ऑप्शन नहीं पता तो उस प्रश्न को आपको छेड़ना ही नहीं है, पहली बार ही उसको बाहर निकाल देना है, ठीक है। अगर तीन ऑप्शन पता नहीं हो तो भी उसको हाथ नहीं लगाना है। दो ऑप्शन वाला उस समय अगर आंसर नहीं आए तो उसके ऊपर एक घेरा बना दीजिएगा, बाद में वापस इसको चेक कर लेंगे, ठीक है। और एक ऑप्शन वाला तो सबसे पहले करना है, ये तो कर ही लेना, ठीक है। अब देखिए कई बार ऐसा होता है जब भी हम प्रश्न को पढ़ते हैं और प्रश्न को पढ़ते ही ध्यान रखिएगा, प्रश्न को हम पढ़ते हैं ना, पढ़ते ही जो पहला आंसर हमको चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद में अगर पहला उत्तर अपने दिमाग में आता है वही आंसर लगभग यानी कि 99% सही होने के चांस वही होता है। अगर वापस से प्रश्न पढ़ा, फिर वापस पढ़ा, दो तीन बार पढ़ा तो फिर आंसर अलग निकलेंगे और फिर आंसर गलत होने का भी चांस होता है। इसलिए यह भी एक दिमाग में बात बैठा के रखिएगा, जैसे ही प्रश्न आपने पढ़ा और दिमाग में फट से आंसर आ गया कि ये भाई पहला ऑप्शन हो सकता है, तो वो आंसर ज्यादा सही हो सकता है क्योंकि आपको पढ़ा हुआ होता है और वो सीधा डायरेक्ट उसी पे जाता है, ठीक है ना। अब देखिए अगला है गोले। गोले कई बच्चों की ये आदत होती है, एक प्रश्न करा फिर गोला भरा, दो करा फिर गोला भरा। भाई ऐसे नहीं बनना है क्योंकि यहां पर समय की बहुत कमी होती है, ठीक है ना, क्योंकि समय की कमी होती है और इसलिए आपको अलग अलग सेक्शन वाइज यानी कि ग्रुप में लेना है। और यानी कि अब देखिए राजस्थान जीके के सवाल आ रहे हैं, अब आपके पेपर के हिसाब से देखें तो राजस्थान जीके के देखिए और राजस्थान भूगोल और कला एवं संस्कृति से मिला के 40 ये देखिए नंबर वाले प्रश्न है। देखिए प्रश्नों की संख्या 40 होने वाली है ना, तो 40 प्रश्न साथ में उठा लीजिएगा, एक साथ में 40 प्रश्न इसको निपटा डालिएगा और फिर बाद में इन 40 के 40 फटाक से गोले कर दीजिएगा। लेकिन गोले करते समय ध्यान रखिएगा कोई गोला गलत नहीं होना चाहिए, गोला पूरा सही होना चाहिए, घेरे के अंदर होना चाहिए। लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा एक बार अगर आपने गोला गलत कर दिया तो फिर आप व्हाइटनर लगाएं चाहे कुछ भी लगाएं वो प्रश्न चेक ही नहीं होता है, आप गलती है भाई, ठीक है ना, मतलब वो आपके आंसर सही होने वाला ही नहीं है चाहे कुछ भी करे, ठीक है ना। तो इसलिए आप गोला सही ढंग से देख के ही भरें। गोला एक एक नहीं भरेंगे, एक एक गोला भरेंगे, एक पर्सन एक गोला, एक पर्सन एक गोला, इसमें समय ज्यादा लगता है। इसलिए आप एक एक सेक्शन वाइज यानी कि राजस्थान जीके आया तो राजस्थान जीके के पूरे प्रश्न कर डाले और उसके एक साथ में क्या कर दिए गोले भर दिए। गोले ये भी आपको पता होना चाहिए गोले सबसे लास्ट में नहीं भरेंगे। 40 प्रश्न राजस्थान जीके के हुए और आपने गोले भर दिए, ये होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा प्रश्न कर लिया, पूरा पेपर कर लिया और फिर बाद में सोचते हैं कि अब भरेंगे, अरे उस समय तो टाइम भी कम बच जाता है, ठीक है ना। तो इससे हम उस समय स्ट्रेस में आ जाते हैं, गोले पूरे नहीं भर जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं गलत होने का चांस ज्यादा रहता है। इसलिए आप जो सेक्शन हुआ उसके गोले भर दीजिएगा। जैसे राजस्थान जीके का हुआ उसे हाथों हाथ भर दीजिएगा, पॉलिटी हुई भर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला पांचवा गोला, मैंने पहले भी बोल दिया, पांचवा गोला का विशेष ध्यान रखिएगा। सभी प्रश्न कर दिए और अगर आपने उसे में 120 में से 10% यानी कि इसका 12% अगर आपने गोले खाली छोड़ दिए तो फिर आप वैसे भी असफल हो जाएंगे, यानी कि आप उस रेस में शामिल ही नहीं होंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा, ये पांचवा गोला का विशेष ध्यान रखना होगा। जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है उसमें पांचवा गोला भरना ही होगा, ठीक है। और तुक्का, भाई तुक्का मैं तो वैसे तो बोलता हूं कि तुक्का लगाना ही नहीं है, ठीक है ना, तुक्के वाले वैसे गलत ही होते हैं।
अगर इसका चांस बनता है तो फिर 2 विकल्प वाले, 4 विकल्प अगर नहीं पता हो या फिर 3 विकल्प नहीं पता हो, वहां पर तो आपको बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाना उस प्रश्न को, ठीक है ना। और फिर अगर उसको उसमें तुक्के लगाते हो तो फिर आपके नेगेटिव मार्किंग होके फिर वापस से नीचे आ जाता। तो ये आपको पता होना चाहिए। और समय का विशेष ध्यान रखिएगा, समय का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि अलग अलग सेक्शन बन रखे, वो ध्यान ये रखना होगा। जैसे ही आपके एक सेक्शन कंप्लीट हुआ, आपने गोले भर डाले, अगला सेक्शन उठाया, गोले भरे, ठीक है ना। ये ऐसे चलेगा तो समय मैनेजमेंट हो जाएगा। थोड़ा स्पीड बना के रखना है, और प्रश्न को ऐसा नहीं बार बार पढ़ रहे हो, 3 बार पढ़ रहे हो और फिर बाद में देख रहे हैं कि भाई अभी तक आंसर नहीं आ रहा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हर प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया तो एक बार वापस पढ़ सकते हैं, लेकिन हर प्रश्न को बार बार नहीं पढ़ना है भाई, समय बहुत कम मिलता है और ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखिएगा। आप प्रश्न पत्र को इस हिसाब से करेंगे तो आपको निश्चित रूप से फायदा होने वाला है। विशेष तौर से 4 विकल्प, 3 विकल्प, अगर आपको नहीं पता है उन प्रश्नों को छोड़ना है, ठीक है ना। चाहे भाई कुछ भी हो जाए, चाहे पड़ोसी बता रहा है। अब एक बात का ये भी ध्यान रखिएगा, जो भी पास में बैठा है उसका भी भाई कोई भरोसा नहीं भाई, उसको क्या पता, हो सकता है उसको आए ना आए, वो गलत बता रहा है या सही बता रहा है, आपको थोड़ी पता है। इसका मतलब आपको जो भी साइड में बैठा है उसका भी भरोसा नहीं करना है, जो आपको पता है वो ही करना है, ठीक है ना। तो ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। और 2 विकल्प वाले में आपको रिस्क जरूर उठानी है। ऐसा नहीं कि भाई हमें तो एक पता था और हम एक वाले जो हमें एकदम सही क्लियर पता था कि इसका आंसर ये होगा और वही प्रश्न हम करके आएंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर मेरिट फिर आप वैसे भी बाहर हो जाएंगे। भाई एक वाला तो पता नहीं आपको कितने आते होंगे, एक वाले तो बहुत कम होंगे, इसलिए आपको पता होना चाहिए। 2 ऑप्शन वाले में आपको रिस्क लेनी होगी, रिस्क उठाएंगे तो ही आप ऊपर आने वाले, ठीक है। अब ये तो आपको पता हो गया, पेपर को इस हिसाब से करिएगा, आपको निश्चित रूप से फायदा होने वाला है, इसको फॉलो करके जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए जो ऋणात्मक मामला है, जो नेगेटिव वाला मामला है, याद सब करके जाते हैं, सबको पता होता है, सब एग्जाम देने जाते हैं, लेकिन इसी की वजह से, नकारात्मकता की वजह से, जो कि आपके 1/3 है, इसी की वजह से एग्जाम की रेस से बाहर हो जाते हैं और आपको इससे बचना होगा। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है, ऋणात्मक अंकन के अंदर आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा। अभी एग्जाम के अब 19 तारीख, आज 10 तारीख हो चुकी है, 19 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब कितने 9 दिन बचे, 9 दिन तो परीक्षा है, 8 दिन बचे होंगे, तो ध्यान रखिएगा। अब आपको एक ध्यान रखना होगा, सिर्फ हो सके तो नोट्स पढ़िएगा और अलग अलग, अब ऐसा नहीं भाई कोई दुकान के ऊपर किसी के गए और वहां पर कोई नई मार्केट में कोई नया मिल रहा है नोट्स या फिर नई किताब मिल रही है, उसको उठा के लेके आ जाएंगे और उसको पढ़ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपको, अगर आपके पास पुराने नोट्स है जो भी है, उसको आप वापस से रिवीजन करने की कोशिश कीजिएगा, रिवीजन जरूर करके जाएगा। और सबसे ज्यादा नेगेटिव इसलिए होते हैं क्योंकि आप वापस एग्जाम के टाइम रिवीजन नहीं करके जाते और इसी का सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। और सबसे ज्यादा प्रश्न नोट्स पढ़िएगा, अब प्रश्न सबसे ज्यादा हल करने की कोशिश कीजिएगा। अब ये जो 8-9 दिन है, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा आप प्रश्न निकालने की कोशिश कीजिएगा। जिसकी भी आपके पास में टेस्ट सीरीज है उन सब को आप यूज करते जाएगा, जिससे कि आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, ठीक है ना। अब ऐसा मत कहिए भाई थ्योरी तो अब पढ़नी नहीं है, ठीक है ना, थ्योरी तो अब पढ़ गई है और नई सामग्री आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। सिर्फ आपके पास जो भी है नोट्स है, पढ़ सकते हैं, प्रश्न आप ज्यादा से ज्यादा निकालने की कोशिश कीजिए। अभ्यास लगातार जारी रखेगा, अभ्यास से ही सफलता मिलने वाली है। और रिवीजन, देखिए रिवीजन जरूरी है, यही वो दिन है जो एग्जाम से 10-15 दिन पहले होता ना, या 8 दिन 9 दिन, इसमें आपको रिवीजन, पूरा का पूरा रिवीजन तो जरूर करना होगा। जहां भी कोई भी टॉपिक हो, आपको ऐसा लगता होगा कि मुझे याद नहीं हो रहा है, लेकिन लगने दीजिएगा, लेकिन आप पूरा का पूरा एक बार पढ़ लीजिएगा। आप अपने पढ़ाई करते रहिएगा, जैसे ही आप एग्जाम देने जाएंगे वो प्रश्न आपके सामने आएगा, आपको फटाक से वो याद आएगा। अभी आपको लगता होगा कि मुझे याद नहीं हो रहा है, रिवीजन आप करते जाएगा। रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। उसके अलावा ये रिवीजन करते हैं लेकिन साथ में मनन करने या याद करने की कोशिश करें, ऐसे भी नहीं होना चाहिए पैराग्राफ या फिर पढ़ते ही जा रहे कोई उपन्यास वगैरह, है ना, उसके हिसाब से नहीं पढ़े। उसके बाद में आपको कितना याद हुआ वो एक तरफ आंखें बंद करके भी आप देख सकते हैं और सोच सकते हैं कि भाई मुझे इसमें से याद हो रहा है या नहीं याद हो रहा है। एक बार मनन जरूर करें या फिर याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, जिससे कि आपको वो ज्यादा टाइम तक याद रहने वाला है, आप भूलेंगे नहीं। और उसके अलावा अब देखिए ये अगला पॉइंट है करंट जीके, और सबसे ज्यादा गलत होने के चांस भी यही होते हैं।
और अगर आपने करंट जीके वाला अगर आपने सही ढंग से कर लिया तो नंबर भी सबसे ज्यादा यही दिलाएगा, और ये सबसे ज्यादा आपको रैंक भी ऊपर करा सकता है और रैंक नीचे भी करवा सकता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा करंट वाले जीके में, विशेष तौर से कह रहा हूं करंट वाले जीके के अंदर अगर आपको कुछ पता है या आइडिया है, उस सवाल के बारे में कुछ पता होता है तो ही उस करंट प्रश्न को आप करने की कोशिश कीजिएगा। अगर उसके बारे में अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है तो वहां पर तो बिल्कुल भी तुक्का न लगाएं, ठीक है ना। क्योंकि दूसरे प्रश्न होता है ना, देखिए अगला देखिए दूसरे प्रश्न होते हैं, जितना भी प्रश्न आ रखा है चाहे राजस्थान जीके में से हो, विज्ञान में से हो, और चाहे वैसे कंप्यूटर हो, कौन सा भी, चाहे हिंदी हो, उनमें से आपने आज तक लगातार पढ़ा था, लगातार पढ़ा, इसका मतलब आप उसमें से कहीं ना कहीं आपको वो मतलब उसकी जानकारी हो जाती है और लगता है कि ये हो सकता है। लेकिन करंट अफेयर्स भाई जो अभी अभी बना है थोड़े दिन पहले ही, उसके बारे में आप तुक्का न लगा सकते, और तुक्का लगाएंगे तो भी वो गलत होने वाला है। इसलिए आप करंट अफेयर्स को विशेष रूप से ध्यान रखें, या तो फिर अभी रिवीजन करते रहे साथ में, या फिर अगर आपको बिल्कुल भी पता नहीं है करंट अफेयर्स के सवाल के बारे में तो आप उसको छोड़ दें, छोड़ना ही अच्छा रहेगा। क्योंकि करंट अफेयर्स आपको ऊपर भी ले जा सकता है, करंट अफेयर्स आपको नीचे भी ला सकता है। आपने पिछले एग्जामों के हिसाब से देखा होगा राजस्थान का करंट अफेयर्स और जो अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स है, चाहे राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है, क्वेश्चन बड़े अच्छे लेवल वाले आ रहे हैं। इसलिए आप करंट अफेयर्स को डील जैसे भी करें उसको उस हिसाब से करें भाई, ठीक है ना। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं करंट अफेयर्स जो राजस्थान का है वो राजस्थान का जो जनवरी से लगाकर अगस्त वाला, और राष्ट्रीय करंट अफेयर्स जनवरी से लगाकर अगस्त तक मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, वो भी आप जाके जरूर देख लीजिएगा। और अब तक इस चैनल के ऊपर अगर आप में से कोई भी नया है तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले समय में आपको इसकी जानकारी मिलती रहेगी और निःशुल्क एग्जाम से संबंधित वीडियो मिलते रहेंगे, चाहे इंडियन पॉलिटी हो, चाहे राजस्थान पॉलिटी हो, चाहे राजस्थान जीके हो, ठीक है। चलते हैं आगे। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, प्रश्न पत्र आता है ना, प्रश्न पत्र को आपको ध्यान रखना होगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, भाई हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में लैंग्वेज में पढ़ना होगा। कई बार ऐसा होता है हिंदी में पढ़ लेते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है हिंदी वाला पढ़ने के बाद में अगर आपको हिंदी समझ में ना आ तो कई बार इंग्लिश वाला पढ़ने के बाद में आपको प्रश्न अच्छे ढंग से समझ में आ जाता है। और यह भी ध्यान रखिएगा अगर प्रश्न डिलीट होता है, अगर प्रश्न की कोई लैंग्वेज गड़बड़ है तो फिर हाई कोर्ट में भी इंग्लिश वाली लैंग्वेज ही मानी होगी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, आप देख लीजिएगा कि अगर हिंदी वाली गलत है और इंग्लिश वाली में सही लिख रखा है तो इंग्लिश भी साथ में थोड़ा मैनेज करके ही चले। हर क्वेश्चन में आपको इंग्लिश वाली लैंग्वेज भी नहीं पढ़नी है। जिस क्वेश्चन के अंदर आपको थोड़ा ऐसा लगे कि भाई ये समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो उस समय आप इंग्लिश वाली लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं भाई दोनों साथ में तो भाई वैसे भी नहीं पढ़ पाओगे। अब ये रेस्क से ही सबसे ज्यादा खेल होता है ऋणात्मक अंकन में। अब देखिए रेस का हमेशा ध्यान रखेगा, रेस का आपको दो ऑप्शन अगर आपको पता है, दो ऑप्शन आपको पता है, मतलब दो एकदम क्लियर हो गए, मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है। चार में से दो आपने पहले निकाल दिए, जो कि आपके कौन से मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से है ना। एलिमिनेशन मेथड यानी कि जो सबसे पहले आपको नहीं आना है चार ऑप्शन में से, जिसका आंसर जो उसे लेना देना नहीं है, कोई उसका क्वेश्चन से संबंध नहीं है, जिसका नजदीक तक उसका कोई रिश्ता नहीं मिलता है, या फिर उसमें कोई उस क्वेश्चन के आगती पक्ति भी नहीं हवा लगती है, उस ऑप्शन को सबसे पहले बाहर निकालिएगा। यही सबसे बेस्ट तरीका है, उसको बाहर निकाल दीजिएगा। और तीसरा निकल गया तो फिर दो ऑप्शन बचेंगे, और दो ऑप्शन में रिस्क लेनी या नहीं लेनी वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। और जहां तक है रिस्क आपको दो ऑप्शन वाले में लेनी है, तीन वाले चार वाले में तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है भाई, चाहे प्रश्न कितना ही छूटे, ठीक है ना, चाहे 20 छूटे चाहे 10 छूटे, लेकिन रिस्क नहीं लेनी है। कौन से वाले में, चार वाले पता नहीं है या फिर तीन ऑप्शन पता नहीं है, क्योंकि अगर आप यहां पर रिस्क लेंगे तो आप ऊपर से वापस नीचे आने वाले, ठीक है ना। अब हाँ ठीक है, ये एलिमेंट्स ये सब कुछ हो गया भाई, ठीक है ना। और विश्लेषणात्मक, वैसे भी विश्लेषणात्मक में मतलब यह है कि आप करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन के अंदर भी रिस्क न लें। तो मैंने तीन बातें बताई, चार ऑप्शन वाले में आप रिस्क नहीं लेंगे, मतलब चार ऑप्शन आपको पता नहीं है तो रिस्क नहीं लेनी है, तीन ऑप्शन पता नहीं है तो भी आपको रिस्क नहीं लेनी। और ध्यान रखना करंट अफेयर्स नया होता है और उसके बारे में भी ज्यादा जानकारी होती नहीं है, और अगर आप ऑप्शन उसमें भी आपको नहीं पता है तो उसमें तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेनी, ठीक है ना। और ध्यान रखिए उस करंट अफेयर्स वाले में तो दो अगर ऑप्शन है उसमें भी आपको रिस्क नहीं लेनी है,
ठीक है ना, क्योंकि वो हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता है, कोई आइडिया नहीं होता भाई। अगले 5-6 महीने का पुराना होता है, उसको तो हमें पढ़ा है या न पढ़ा है तो उसके बारे में तो बहुत कम आइडिया मिलता है, ठीक है ना। अगर हमें नहीं आया तो किसी को भी नहीं आएगा, वो भी आप एक मन में ठान के चलिएगा। तो इन बातों का आप दोनों पैटर्न का अगर आप फॉलो करेंगे तो ध्यान रखना निश्चित रूप से आपको फायदा होने वाला है, ठीक है ना। इन दोनों ऑप्शनों को आप ध्यान से देखिएगा। और ये पूरा होने के बाद में अगर पेपर कंप्लीट हो जाए, पेपर पूरा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में अगर 2 ऑप्शन वाले अगर आपने किसी के ऊपर घेरा कर दिया है, अगर टाइम बचे तो फिर ये 2 ऑप्शन वाले वापस देख लेना, और अगर उससे भी ज्यादा टाइम बच जाए तो इन चारों वाले या 3 ऑप्शन वाले बच जाए, उनको वापस देखना है। हो सकता है कहीं ना कहीं उसका लिंक मिल जाए और उस पर्सन को अगर हो सकता है अभी कुछ जुगाड़ हो जाए, है ना। लेकिन मुझे पता है कि ज्यादातर टाइम फिर बाद में बचता है और मन करता है कि भाई ये वाले भी, है ना, ठोक दे, लेकिन ऐसा नहीं करना है भाई, ठीक है ना। क्योंकि बार बार आपका मन करता होगा कि भाई इनको भी कर देते हैं, थोड़ा ऊपर आ जाए, थोड़ा ऊपर, और थोड़ा थोड़ा के चक्कर में वापस नीचे आ जाते हैं। और ठीक है ना, इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें, विशेष तौर से नेगेटिव मार्किंग से बचने की कोशिश कीजिएगा और यही आपको सफलता दिलाएगी, ठीक है ना। क्योंकि चौथा और तीसरा 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन नहीं पता है तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। करंट अफेयर्स का अगर आपको नहीं पता है तो बिल्कुल भी आप रिस्क ना लें, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने तो बता दिया कि भाई रिस्क ना ले, रिस्क ना ले। तो हमें तो एक ऑप्शन वाला सवाल तो 50-60 ही आ रहे थे उसे 120 में से, तो फिर कैसे होगा, तो फिर भी कैसा होगा। तो ध्यान रखिएगा 2 ऑप्शन वाले के अंदर आपको रिस्क तो लेनी पड़ेगी। अगर आपको 2 ऑप्शन पता है वहां आप रिस्क लेना पड़ेगा, अगर रिस्क लेंगे तो ही ऊपर आएंगे, अगर बिल्कुल भी रिस्क ना ले तो फिर कुछ होना ही नहीं भाई, है ना, तो फिर पीछे रह जाएंगे आप। इसका ध्यान रखिएगा विशेष तौर पर, लेकिन करंट जीके से आप बच के रहेगा। और अगर आपका करंट जीके मौजूद है तो आपका विशेष रूप से ऊपर उठने वाले हैं। अब देखिए, जो मैं पेपर के बारे में बता देता हूं कि आपको इसमें से सबसे पहले कौन सा करना है। अब देखिए, ये आपका जो सिलेबस है संशोधित होकर आया था। अब इसमें आपको ध्यान रखिएगा, जब भी ये पेपर आपके सामने आएगा तो उसमें सबसे पहले आप वो सेक्शन उठाइए जो कि सबसे पहले आपको अच्छे ढंग से आता है। और वो मुझे पता है जो आपको सबसे अच्छा आएगा वो है राजस्थान जीके, है ना, जो राजस्थान का भूगोल या राजस्थान की कला है, संस्कृति। तो ये सबसे पहले आएगा, तो आपको सबसे पहले यही वाला टॉपिक उठाना है। चाहे पर्सन जैसे ही पेपर आए सबसे पहले आप उसी सेक्शन के अंदर चले जाएंगे। कौन से वाले? राजस्थान जीके वाले। वही क्वेश्चन हल करेंगे और 40 प्रश्न हल कर देंगे फटाक से। मुझे पता है इसमें 5-5 सवाल यानी कि 10 सवाल, 40 में से 10 सवाल थोड़े टफ आ सकते हैं, लेकिन आप इसी सेक्शन को सबसे पहले कोशिश कीजिएगा हल करने की। अगर आपके इसमें से 40 प्रश्न भी, 35 प्रश्न भी हो गए, तब फिर आप में एक आत्मविश्वास जाग जाएगा कि भाई मैं कर सकता हूं। उसके बाद में आप लीजिएगा पॉलिटी। हालांकि पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी के सवाल काफी अच्छे गहराई वाले पूछे जाते हैं, लेकिन आपके पेपर में आएंगे नॉर्मली आने वाले, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद में पॉलिटी ले लीजिएगा, चाहे राजस्थान पॉलिटी हो चाहे इंडियन पॉलिटी हो, इसके पर्सन कर दीजिएगा। उसके बाद में ले लीजिएगा हिंदी। 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, हिंदी भी सरल ही आने वाली है, ज्यादा टफ नहीं आने वाली है, तो इसको भी आप ले लीजिएगा। और उसके बाद में कंप्यूटर, और उसके बाद में जो सामान्य विज्ञान है उसको ले लीजिएगा। उसके बाद में आपको करंट लेना है, और करंट के बाद में इंग्लिश और मैथ लेनी है। सबसे बाद में लीजिएगा इंग्लिश मैथ, क्योंकि मुझे पता है हम सब लोग इसमें बहुत होशियार होते हैं भाई, इसलिए इनको बाद में लेना अच्छा रहेगा हमारे लिए, ठीक है ना। क्योंकि इसको पहले ले लेंगे, अगर इंग्लिश और मैथ को पहले लेंगे, हालांकि इसमें क्वेश्चन का वेटेज ज्यादा है, 15-30 का है, लेकिन फिर इसमें उलझ गए पहले से तो फिर ये वाले ऊपर वाले छूटने का ज्यादा चांस रहेगा, इसलिए इनको बाद में ही ले लेना, ठीक है ना। और इसमें इंग्लिश में भी आप आर्टिकल है, प्रीपोजिशन है, नरेशन वाले हैं और टेंस वाले हैं, वो क्वेश्चन को पहले लीजिएगा। और मैथ में भी जो सरल क्वेश्चन है उनको पहले हल करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन तुक्का ना लगाएं। मुझे पता है यहां पर तुक्का बिल्कुल भी नहीं बैठेगा भाई, ठीक है ना। इन प्रश्नों के अंदर जीके वाले में तो फिर भी ठीक है ना, हो सकता है, लेकिन यहां पर तो बिल्कुल भी मत लगाएगा। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला पोर्शन। अब प्रश्न कितने हो सकते हैं? प्रश्न पेपर का लेवल के हिसाब से ही पता चलेगा कि प्रश्न कितने करने चाहिए या न करने चाहिए। अब तो पहले तो कैसे बता सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा आइडिया देखिए, ये 70 नंबर का है, ठीक है ना, ये 70 नंबर का मैटर है, और ये 20 नंबर का है। मतलब सबसे हार्ड वाला तो 15-30 नंबर का है, 30 नंबर का हार्ड है, और उसमें भी कई मैथ में भी धुरंधर होंगे, तो वो भी। और सब विषय के अंदर कोई भी इतना एक्सपर्ट नहीं होने वाला है, तो आप मान के चलिएगा 70 तो लगभग सभी करने वाले हैं।
70 75 तो कैसा ही पेपर आएगा तो भी होने वाला है, ठीक है ना। अब अगर पेपर ज्यादा ही हार्ड आएगा तो उसके बाद में पता चलेगा, लेकिन आपको इसी हिसाब से करना है। क्यों? अगर इस हिसाब से करेंगे, इस हिसाब से अगर आपने कर दिया तो राजस्थान जी के अगर पहले लिया, पॉलिटी पहले ले ली, हिंदी पहले ले ली, तो इस हिसाब से अगर आप पेपर करेंगे ना तो आप में एक आत्मविश्वास जाग जाएगा, और ये आत्मविश्वास ही नहीं तो फिर यहां पर आप उलझ गए तो पहले से आपका डाउन हो जाएंगे, और उसके हिसाब से आगे वाले प्रश्न भी गलत होने के चांस ज्यादा रहेंगे। तो आप इसी हिसाब से कीजिएगा, और सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा नेगेटिव मार्किंग का, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग जो कि 1/3 है, आपको विशेष ध्यान रखना होगा। हर प्रश्न को आप डील ऐसे कीजिएगा जो कम समय के अंदर हो जाए और बढ़िया सा बढ़िया हो जाए, ठीक है ना। 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन, बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं। करंट अफेयर्स अगर आपका अच्छा है तो जरूर हाथ लगेगा, वरना 2 ऑप्शन में भी आप रिस्क मत लीजिएगा। 2 घंटे का टाइम है, बाकी तो आपको 1/3 है, 200 नंबर है और 120 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो मेरी ओर से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया एग्जाम हो और आप सबकी बढ़िया तैयारी होगी, मुझे उम्मीद करता हूं, और सभी का एग्जाम बढ़िया हो और सभी की नौकरी लगे, ठीक है ना। और अगर अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं, तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लगातार इंडियन पॉलिटी, चाहे राजस्थान पॉलिटी और राजस्थान जीके, इनसे लगातार क्लास अपलोड कर रहा हूं। उसके अलावा जो राजस्थान का करंट अफेयर्स है और राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, इसकी भी मैं मैराथन क्लासे अपलोड कर चुका हूं, तो आप जरूर जाके उन क्लासों को देखिएगा और फायदा उठाएगा। वो क्लासें एकदम निःशुल्क है, कोई पेड कोर्स नहीं है, तो आप इन क्लासों को जरूर देखेगा और फायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। इस क्लास को भी अधिकतम लोगों तक शेयर कीजिएगा, जिससे कि नेगेटिव मार्किंग और पेपर हल करने का एक मैंने कुछ कोशिश की है, और अगर आपको ये कोशिश, मेरे द्वारा किया गया प्रयास अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर मुझे कुछ बताइएगा, या फिर एक कमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो और लाइक भी कर सकते हैं भाई, ठीक है ना, ये आपके ऊपर है। तो चलें, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक आपके इस एग्जाम के लिए, आप सभी की बढ़िया वाली जॉब लगे, जो कि एक राजस्थान की बहुत बड़ी वैकेंसी है इसके अंदर आपके, ठीक है ना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए।